संगठनों का प्रदर्शन जारी है। एमएसपी पर गारंटी समेत कई और मांगों पर किसान डटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में अब 1.5 महीने से भी कम का वक्त है। अब किसानों ने दबाव बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। इसके मुताबिक पंजाब और हरियाणा को छोड़कर देश के बाकी राज्यों के किसान 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि किसानों ने 10 मार्च को रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान, मजदूर, माताएं, बहनें पहुंचेगी और आज का जो इकट्ठ होगा वो मोदी सरकार की नींद हराम करेगा। जिस तरह से केंद्र सरकार ने हमें दिल्ली, जो हमारी देश की राजधानी है, उनमें किसान मजदूर को ना जाने का जो फरमान दिया है, जिस तरह से दिल्ली को चारों ओर से बैरिकेटिंग की गई है और जिस तरह से पंजाब हरियाणा की सरहद है, जिस तरह से उसे सील किया गया, ऐसा लगता है पंजाब हरियाणा की हद ना होकर जैसे चीन और हिंदुस्तान का बॉर्डर हो, ऐसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर हो। मुझे लगता है नेपाल के साथ भी इतनी सरहद हमारी टाइट नहीं है, लेकिन 2 अलग अलग कंट्रीज है, जिस तरह से ये सब सीन किया गया। इसी के साथ साथ जो हंजू गैस इस्तेमाल की गई है, उसके लिए जो हजारों किसान मजदूर हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, आंखों की समस्याएं बढ़ रही हैं, ये हो रहा है। इसी के साथ साथ जो बुलेट इस्तेमाल की गई, 12 बोर के फायर किए गए, उससे हमारा शुभकरण सिंह शहीद हुआ है। 3 गंभीर जख्मी है। प्रितपाल सिंह की जो बाईं लेग है वो अलग अलग थगाते हैं और 14 इंजरीज उसको आई है। इस तरह से एक जुआ की बाजू से जो फायर आर पार हो गया, एक जुआ की आंख चली गई है। इसके अलावा जो रबड़ के बुलेट इस्तेमाल किए गए हैं, जो उनके घाव है वो भी नुकसान कर रहे हैं। तो उसके आगे जाकर जिस तरह से डरी हुई सरकार ने अपने ओर से ये यत्न किया, भी हम डर रहे हैं। जिस तरह से अजय मिश्रा टैनी, जो लखीमपुर खीरी के साजिश करता थे, उनके बेटे अजय मिश्रा टैनी ने जिस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनका कत्ल किया था, उनको कल भाजपा ने टिकट दे दी। तो वो कटे पे नमक छिड़कने की बात की गई है जो सरकार कर रही है, और सरकार का असल चेहरा नंगा हो गया। भी जो जीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं वो भी केंद्र में मंत्रिमंडल में हैं और आगे वो एमपी बनेंगे। तो अब देश के 140 करोड़ लोग देखेंगे कि जो इस तरह की सरकार है जो बर्बरतापूर्ण देश के किसान मजदूर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, एक तो वो, और देश के किसान मजदूर को एमएसपी लीगल गारंटी कानून देने के लिए तैयार नहीं है, देश के किसान का कर्ज और खेत मजदूर का कर्ज माफ करने के लिए तैयार नहीं है, और C250 के अनुसार फसलों के दाम देने के लिए तैयार नहीं है। लखीमपुर खीरी का इंसाफ हो, सभी केस वापस लेने की बात हो। अब देखिए उत्तर भारत में कल ओलावृष्टि और बरसात से जिस तरह से फसलों का नुकसान हुआ, तभी हम बोलते रहे कि फसली बीमा योजना सरकार अपने प्रीमियम पे करे। ये भी मांग रही WTO से भारत की खेती सेक्टर को बाहर निकल आना चाहिए। बिजली एक्ट 2023 जो उन्होंने बना रखा उसको वापस करवाने का सवाल है। तो इन मांगों के ऊपर जो आंदोलन चल रहा, केंद्र कहे तो रहा हम बैठ के मसले का हल करेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे जो साजिशें की जा रही है, जो नीयत और नीयत में खोटी है, कल अजय मिश्रा टैनी जी को टिकट देने से ऊपर साफ